सो दोस्तों कैपजेमिनी की एक्सएलआर की हायरिंग आ गई है। 23, 24, 25 के पास आउट एलिजिबल है। 4 लाख का पैकेज दे रहा है। इस वीडियो में मैं सारी डिटेल बताने वाला हूँ। मेरा नाम सुमेर सिंह राजपुरोहित है। अगर आपके सामने देखो तो अभी देखो रिसेंटली इन्फोसिस की हायरिंग गई, डिलॉयट की हायरिंग गई और अभी कैपजेमिनी की आई। तो हायरिंग आ रही है तगड़ी, ऐसा नहीं कह सकते कि अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। पर अगर आप प्रिपेयर नहीं हो, ये इसको ध्यान नहीं दे रहे हो तो मिस आउट कर रहे हो भाई। तो इन चीज़ों पर प्रॉपर ध्यान दो। अभी मैं आपको बताता हूँ कैपजेमिनी एक्सएलआर के बारे में। 31 मार्च इनकी लास्ट डेट है। 2 महीना है। पर ऐसा नहीं कि 2 महीने तक रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, कभी कभी इनकी लिंक बंद हो जाती है। तो जितने जल्दी हो सके प्रॉपर रेज्यूमे लगा के आपको इसकी रजिस्ट्रेशन कर देनी है। नीचे मैं आपको एक रेज्यूमे लिंक दे दूंगा जो एक प्रॉपर फॉर्मेट है, आप उसको डाउनलोड करके अपने हिसाब से एडिट करके उधर अपलोड कर सकते हो। पर सुमेर भाई इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले ना इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो यार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये मैं बता रहा हूँ, इन्होंने कुछ डिस्क्राइब नहीं किया है, पर ये कॉमन जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले की थी एक्सएलआर की वो मैं आपके सामने रखता हूँ। पहले है बी टेक एम टेक ऑल स्पेशलाइजेशन और ब्रांचेस इसमें एलिजिबल है। उसी के साथ एमसी और एमएससी सीएस आईटी के स्पेशलाइजेशन वाले एलिजिबल है। इन्होंने ईयर क्लियरली मेंशन किया है। 2023 के पास आउट एलिजिबल है, 2024 के पास आउट एलिजिबल है, 2025 के पास आउट एलिजिबल है। तो बहुत सारे बच्चे हैं कि सुमेर भाई मेरे को एलिजिबल नहीं बता रहा है, क्योंकि अगर आप 26 के पास आउट अपने सुपर सेट में भरा है तो आपको एलिजिबल नहीं बताता रहेगा। पर अगर आप 23, 24, 25 के पास आउट हो तो आराम से एलिजिबल हो। परसेंटेज क्राइटेरिया इन्होंने मेंशन नहीं किया है अगर मैं आपको बताऊँ तो, लेकिन अगर एक जेनरिक क्राइटेरिया जो एक्सएलआर का होता है वो होता है मिनिमम 60% और 6 सीजीपी होता है, लेकिन इन्होंने नहीं मेंशन किया है। तो आपका नहीं है तो मैं फिर भी बोलूँगा एक बार भर दो फॉर्म, सॉर्टेड है। कोई भी एक्टिव बैकलॉग नहीं होना चाहिए और आपका जो गैप ईयर है वो 2 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इतना समझ में आ गया? ओके। अब यार सुमेर भाई इसका जो टेस्ट होने वाला है, सबसे पहले तो एक टेस्ट होगा, तो उसमें क्या क्या पूछेंगे, उसका पेपर पैटर्न क्या है वो भी आपके सामने रख देता हूँ। इसका थोड़ा सा अलग होता है, आप समझ रहे हो, नॉर्मल एप्टीट्यूड नहीं पूछते। इसमें सबसे पहली चीज़ आती है वो है टेक्निकल टेस्ट। टेक्निकल टेस्ट बोलते हैं एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको सूडो कोड है, डेटा स्ट्रक्चर है, नेटवर्किंग या ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके बेसिस पे आपको एमसीक्यूज देंगे। दूसरा है आपका इनका ऐसे राइटिंग होता है। ऐसे राइटिंग आपको एक टॉपिक दिया रहेगा, बोलेगा इस पर ऐसे लिख दो। या फिर अगर ये नहीं दिया है तो आपको एक वर्बल होगा जिसमें इंग्लिश ग्रामर वो सब आता है, रीडिंग कंप्रेशन उस टाइप पे, तो वो आपको 30 क्वेश्चन आएंगे। तो इन दोनों में से कुछ भी आ सकता है, ज़्यादा करके ऐसे आता है। तीसरी चीज़ है बिहेवियर कॉम्पिटेंसी प्रोफाइलिंग होता है। यहाँ पे ये कोई एलिमिनेशन राउंड नहीं होता, इसमें छोटे मोटे 5 सेक्शंस होते हैं, पर ये आपका बिहेवियर जानना चाहते हैं, आप समझ रहे हो। पर ये एलिमिनेशन राउंड ये वाला नहीं होता। फिर आ जाते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट। नॉर्मली अगर आप एप्टीट्यूड देखोगे तो क्या होता है, ट्रेन प्रॉब्लम, टाइम एंड वर्क, फलाना फलाना। इधर गेम बेस्ड एप्टीट्यूड होता है, तो इसका एप्टीट्यूड थोड़ा अलग है, आप समझे मेरी बात। फिर आता है कोडिंग, 2 कोडिंग क्वेश्चन पूछेंगे। फिर स्पोकन इंग्लिश आएगा, क्योंकि वो इसलिए पूछते हैं कि इनके फॉरेन क्लाइंट होते हैं ना, तो आप इनसे प्रॉपर कम्युनिकेट कर पा रहे हो कि नहीं, तो स्पोकन इंग्लिश देखते हैं। फिर आता है इनका टेक्निकल इंटरव्यू और एचआर इंटरव्यू। प्रॉपर समझा? ओके। पर सुमेर भाई आपने तो ये बताया है कि ठीक है टेक्निकल टेस्ट है, लेकिन कितने क्वेश्चन है, क्या है? तो यहाँ पे आपके सामने पेपर पैटर्न है कि टेक्निकल टेस्ट 40 क्वेश्चंस आते हैं, 40 मिनट्स आपको मिलते हैं। ऐसे राइटिंग का एक क्वेश्चन आएगा, 30 मिनट अपने को मिलेंगे। या फिर वर्बल आया तो 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 मिनट्स मिलेगा। गेम बेस्ड एप्टीट्यूड होता है, तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट, वैसे तो 8 कैटेगरीज की गेम है, उसमें से 4 आपको पूछते हैं और ऑलमोस्ट 24 क्वेश्चन के अराउंड आपको पूछा जाता है। 25 से 30 मिनट इसमें मिलता है, आप समझ रहे हो। बिहेवियर कॉम्पिटेंसी के 5 सेक्शंस होते हैं, पर इसका कोई अलॉटेड टाइम नहीं है और एक कोई एलिमिनेशन राउंड नहीं है। स्पोकन इंग्लिश के लिए 30 मिनट्स मिलता है और 30 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। कोडिंग के 2 क्वेश्चंस आते हैं, 45 मिनट्स मिलता है। पर अगर आप इसमें एक चीज़ देखो तो आपने सिंबल से एप्टीट्यूड आएगा, टेक्निकल आएगा, भाई क्या आएगा, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, 2 महीने का टाइम है तो कैसे प्रिपेयर करो। तो अगर आप इस चीज़ में कंफ्यूज हो तो यहाँ पे आपकी जो मदद करता है वो है लास्ट मोमेंट ट्यूशंस का। हमने कैपजेमिनी एक्सएलआर प्रोग्राम का प्रॉपर कोर्स बनाया है, क्लियर है, जिसमें अगर आप देखोगे तो आपको सारी चीज़ एक जगह पे मिलेगी। मैं आपको बता देता हूँ कोर्स। तो भैया कैपजेमिनी एक्सएलआर प्रोग्राम को क्रैक करने के लिए जो भी रिसोर्सेज चाहिए वो आपको हमारे कैपजेमिनी कोर्स में मिल जाएंगे। डिटेल सिलेबस, टेक्निकल टेस्ट जो आता है उसमें प्रॉपर वीडियो लेक्चर्स, ऐसे राइटिंग, वर्बल, गेम बेस्ड एप्टीट्यूड है उसके वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, कोडिंग जो आता है उसके मिल जाएंगे, कोडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी एक्सप्लेन की है, टेक्निकल इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है, सब कुछ एक ही जगह पे मिल जाएगा। अगर आप सिर्फ कैपजेमिनी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो दिस कोर्स इज़ ग्रेट। अगर आप समझो और भी कंपनीज आने वाली है, सुमेर भाई मेरे को एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए कोर्स नहीं चाहिए, मेरे को सबके लिए प्रॉपर एक कोर्स चाहिए, तो वहाँ पे आप हमारा कंप्लीट प्लेसमेंट प्रिपरेशन कोर्स देख सकते हो। यहाँ पे कॉन्ट्स, वर्बल रीजनिंग, सूडो कोड, गेम बेस, सब कुछ आपको एक ही जगह मिल जाता है। इसके अंदर हमारा DSA प्रो भी है, आप इसको कर लो तो कोई भी नॉर्मल सर्विस बेस्ड कंपनी के कोडिंग क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। पर इसी के साथ साथ देखोगे तो TCS, विप्रो, डिलॉयट, कैपजेमिनी के प्रॉपर फोल्डर है, उस हिसाब से आप पर्टिकुलरली एक एक कंपनीज की प्रिपरेशन भी कर सकते हो।
तो अगर आप दोनों में से कोई भी कोर्स चेकआउट कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मेरा यही रहेगा कि सिर्फ इंतज़ार करते मत रहे कि हाँ भाई हो जाएगा, नहीं, टाइम मिला है, अभी से प्रिपेयर करेगा, आगे और भी कंपनीज आएगी, तो प्रिपेयर रहेगा, अपॉर्चुनिटी को प्रॉपरली क्रैक कर पाएगा। वरना बोले अरे एप्टी क्रैक नहीं हुआ। इतना क्लियर है? तो अपना हार्डवर्क कर, चाहे सेल्फ प्रिपेयर कर, LMT के कोर्स से कर, कहीं से भी कर, पर अपनी मेहनत करना शुरू कर दे, अपॉर्चुनिटी तेरे सामने। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।